बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नई लिस्ट जारी हो गई है। 15 सीटों पर पहले चरण की उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है और जो पहले चरण के 15 प्रत्याशी हैं उनके नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि जो पहली लिस्ट है बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वो जारी कर दी गई है और पहले चरण की जो 15 सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है। हालांकि पहले एक लिस्ट जारी की गई, उसे वापस लिया गया, उनमें से नाम हटाए गए, लेकिन अब नई लिस्ट का इंतजार था वो सामने आ चुकी है। 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। नई लिस्ट बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, पहले फेज के लिए ये नामों का ऐलान किया गया है, सिर्फ पहले फेज के 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। देखिए, मैं पिछले लाइव में मैंने यही बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी से गलती ये हो गई कि शायद उन्हें पहले फेज का ही जारी करना था, लेकिन गलती से रिलीज हो गई तीनों फेज की लिस्ट। यही बदलाव, यही जो दिक्कत थी, इसी को लेकर हाय तौबा मची और पार्टी के अंदर सुबह से चर्चा शुरू हुई। थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अमित शाह के आवास में पहुंचे। मैं भी अभी अमित शाह के आवास में ही हूँ, बाहर हूँ। और थोड़ी देर पहले ही मनोज सिन्हा, तरुण चुग, अभी देवेंद्र सिंह राणा, ये जो नाम हैं जो जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े हुए बड़े नाम हैं, ये सब लोग अभी बाहर निकले हैं और निकलने के थोड़ी देर बाद ही फर्स्ट फेज की सूची 15 लोगों की जारी कर दी। वैसे अगर देखा जाए तो इस सूची में कोई बहुत बदलाव नहीं है, या किसी तरह बदलाव सिर्फ इतना है कि जो 44 लोगों की सूची थी उसे घटाकर सिर्फ 15 कर दिया गया है। यानी कि दूसरे चरण और तीसरे चरण के जो नाम थे उन्हें हटा दिया गया है और महज केवल और केवल 15 नाम जो फर्स्ट फेज के थे उन्हें ही जारी कर दिया गया है। तो उन 15 नामों को पहले भी जारी किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि सेकेंड और थर्ड फेज को लेकर कई तरह की अपनी दिक्कतें आ रही थी। जैसे सबसे बड़ा जो समझ आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो पुराने कुछ नेता हैं कहीं ना कहीं उनमें रोष हो रहा था कि उनका टिकट काट के नए लोगों को दिया गया और ऐसे लोगों को दिया गया। जैसा कि हमारे अजय बाचलू जो जम्मू के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात बताई कि पुराने लोगों में ये इस बात का रोष। सर, ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है, ये इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। तो नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से उतारा है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? कितने लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे? परिहार ब्रदर्स की किलिंग के बाद, चंद्रकांत जी की किलिंग के बाद कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में सभी लोगों की जो है उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी पर ही डिपेंड थी, तो क्या लग रहा है आपको? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस सीट पे उतारा है, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? परिवार में क्या कुछ माहौल था जब आपका नाम जो है वो सामने आया था? जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पे ये विश्वास जताया है, ये संगठन जो है हमारा। और चलिए अब एक बार फिर से सीधा नीरज पांडे के पास चलते हैं। नीरज, ये जो 15 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई है, इसमें कुछ नए चेहरे भी हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो बीजेपी के पुराने चेहरों में गिने जाते हैं? कोई ऐसा बड़ा नाम इन 15 प्रत्याशियों की लिस्ट में? जी बिल्कुल, 15 प्रत्याशियों की लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। खासकर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा नाम है सुनील शर्मा, जो श्रीनगर के अध्यक्ष हैं, श्रीनगर के प्रभारी हैं। सुनील शर्मा मंत्री भी रह चुके हैं। सुनील शर्मा को आप पाडेर नागसैनी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। शगुन परिहार ज़रूर एक नाम है, महिला नेत्री हैं, यंग हैं और युवा होने के नाते उनकी थोड़ी फैन फॉलोइंग है उस क्षेत्र में और इसलिए उन्हें किश्तवाड़ से चुनाव लड़ाया जाएगा। बाकी सब ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं। कुछ नए नाम हैं, जैसे अगर आप देखें तो करीब 12 ऐसे नाम हैं पूरी लिस्ट में। इसमें अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 8 नाम ऐसे हैं, 9 नाम ऐसे हैं
जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय के 9 लोग पहली लिस्ट में, यानी 15 लोगों की लिस्ट में 9 नाम तो सिर्फ मुस्लिम समाज से आते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है पहली लिस्ट में, जिस तरह से घाटी और दूसरी तरफ दूसरे इलाके के सीटें हैं पहले जहाँ पे चरण के मुस्लिम 15 सीटों पर जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है नीरज, उसमें कोई बदलाव ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब आने वाले जो 2 फेज के नामों के ऐलान होंगे उसमें हो सकता है बदलाव नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।